हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि आप लोग अच्छे हैं और अपने बिहार बोर्ड की तैयारी काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीक़ा से करें। क्या प्यारे बच्चों, आपका भी सपना है क्लास 12th में टॉपर बनना, बहुत ज़्यादा मार्क्स लाना। आखिर कैसे आप टॉपर बन सकते हैं, कैसे हर एक विषय में आप ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। आखिर टॉपर कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कितना पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, सारा के सारा आज बातचीत हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में। प्यारे बच्चों, आप लोग यह वीडियो को फुल देखिएगा। आधे पे प्यारे बच्चों क्या कीजिएगा, काट के भागिएगा नहीं, क्योंकि आपके लिए यह पूरा बताया गया है, एक प्लानिंग किया गया है प्यारे बच्चों, कैसे पढ़िएगा कि आप भी आपका लिस्ट में आपका अपना नाम टॉपर लिस्ट में ला सकते हैं। यानी कि इन बातों को पालन कीजिए प्यारे बच्चों और आपका भी नाम टॉपर लिस्ट में आ सकता है। तो चलिए कौन कौन से वो बातें हैं आज हम लोग क्लास में डिस्कशन करते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, आप लोग सबसे पहला डिस्कशन क्या है कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा गया है क्या प्यारे बच्चों। देखिए क्या लिखा गया है प्यारे बच्चों, क्लास 12th या क्लास 12th में टॉपर कैसे बने। भाई सबका सपना होता है टॉपर बनने का, कि हम भी क्लास में टॉप करते, हम भी स्टेट टॉप करते, रैंक 1 लाते। सबका सपना होता है टॉपर बनने का। आखिर वह कैसे पढ़ते हैं, वह सारा के सारा डिस्कशन किया जाए प्यारे बच्चों। टॉपर बनने की रणनीति, यानी कि अगर आप इतना प्यारे बच्चों रणनीति का पालन करते हैं, जो जो रूल लाए हैं उसका आप पालन कर लेते हैं, तो आप टॉपर भी बन सकते हैं। टॉपर कोई आसमान में से नहीं आते हैं, जिनका जितना हमारे पास समय है उनके पास भी उतना ही समय है प्यारे बच्चों। बस समय का यूज कैसे करना है वह इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी प्यारे बच्चों देखिएगा, वीडियो को अधूरा काट कर नहीं छोड़ना है प्यारे बच्चों। देखिए क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, सही रणनीति और नियंत्रण मेहनत 100% सफलता प्यारे बच्चों। यानी कि आपकी जो मेहनत है वह तय करेगी, आपकी जो मेहनत है वह तय करेगी कि आप टॉपर लिस्ट में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट प्यारे बच्चों आपके लिए क्या होना चाहिए। देखिए सबसे पहला पॉइंट की बात की जाए, सिलेबस को पूरा समझें। जो भी आपका क्लास 12th में सिलेबस है प्यारे बच्चों, उसे बहुत बेहतरीन तरीका से समझे प्यारे बच्चों। यह नहीं कि आप यह पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, यानी कि सिलेबस सबसे पहले पूरा समझना है। पूरा सबसे पहले सिलेबस का अध्ययन सूची तैयार कर ले, माने कि उसका प्यारे बच्चों सूची तैयार करना है आपको। दूसरा का पॉइंट क्या है हम लोग का, तो प्यारे बच्चों क्या है देख सकते हैं, डेली टाइम डेली प्यारे बच्चों डेली टाइम टेबल बनाए। क्या बनाए, रोज पढ़ाई का एक निश्चित समय रखें। यानी कि आप अपना सब्जेक्ट टाइम टू टेबल बनाए प्यारे बच्चों। टेबल एक बना लीजिए कि यह सब्जेक्ट हमें इतना घंटा पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। वह सारे सब्जेक्ट विषय का आप टेबल बना लीजिए। यह नहीं कि आप एक दिन फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो दूसरा का दिन नहीं पढ़ रहे हो। यानी कि पूरा सब्जेक्ट को प्यारे बच्चों, पूरा विषय का आप लोग अच्छे से पूरा पर टाइम दीजिए, तब प्यारे बच्चों आप टॉपर लिस्ट में जा सकते हैं। यह नहीं कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, फिजिक्स छोड़ दिए, फिजिक्स पढ़ रहे हो, इंग्लिश छोड़ दिए, सारे के सारे सब्जेक्ट ऐसे किए हुए हैं। तो एक से सब्जेक्ट से प्यारे बच्चों कोई टॉपर नहीं बनता है, इतिहास गवाह है। यानी कि आपको पूरा सब्जेक्ट टाइम टू टाइम पढ़ना होगा। कहीं यह भी पॉइंट समझ गए बाबू। चलिए यहाँ पर देखिए, हर दिन का टारगेट तय करें बाबू। हर दिन का टारगेट तय करें। टारगेट यह तय करना मतलब क्या है कि आज हम इसे याद करेंगे, इतना घंटा पढ़ेंगे, यह क्वेश्चन पढ़ेंगे, या सारे के सारे क्वेश्चन को टारगेट कीजिए। जो अच्छे क्वेश्चन है बाबू उसे क्या कीजिए, टारगेट कर लीजिए, क्योंकि सारे सवाल बिहार बोर्ड में वही आएंगे। आप क्वेश्चन में ले लो और टारगेट करो कि आज हमें सेट बनाना है तो बनाना है। चलिए अगला प्यारे बच्चों क्या बढ़ा जाए, अगला पॉइंट 4 नंबर की ओर बढ़ा जाए। 4 नंबर पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं कि शॉर्ट नोट्स कैसे बना लीजिए। ऑब्जेक्टिव का जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, शॉर्ट नोट्स, उसे आप तैयार कर लीजिए। कहिएगा गुरुजी कैसे तैयार करें बाबू। अगर आपको तैयार नहीं करने आ रहा है तो आप ज्ञान संग्रह का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ज्ञान संग्रह टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उस पर सारा का सारा पीडीएफ डाल दिया जाएगा। देखिए महत्वपूर्ण विषय, महत्वपूर्ण सूत्र अलग अलग कॉपी पे प्यारे बच्चों क्या कीजिए, नोट कीजिए। यानी कि शॉर्ट नोट्स ऐसा बनाइए कि पूरा प्यारे बच्चों क्या हो जाए, टकरा जाए ऑब्जेक्टिव के लिए। और यहाँ पर 5वां पॉइंट क्या है गुरुजी, वीवीआई क्वेश्चन पर विशेष ध्यान दें।
यानी कि जो सवाल परीक्षा में पूछ चुके हैं प्यारे बच्चों, बार बार पूछने जाने वाले प्रश्नों को अच्छी तरीके से तैयार करिए। आप एक क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए, मॉडल पेपर खरीद लीजिए और उसे में देखिए कौन कौन जो सवाल प्यारे बच्चों हैं पूछे हैं, बार बार पूछे हैं, उसे आप ज्यादा टारगेट कीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड में वही सवाल दोहराने के प्यारे बच्चों चांस होते हैं। आप उसे भी क्लियर रखिए प्यारे बच्चों। अगर आपको टॉपर बनना है तो सारे के सारे बातों को क्लियर रखना पड़ेगा प्यारे बच्चों। अगला सवाल क्या है, एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक को अच्छी तरह से पढ़ें। जो आपका एनसीईआरटी होता है प्यारे बच्चों, अगर आपको टॉपर बनना है तो अच्छी तरह से प्यारे बच्चों पढ़ना होगा, एक एक पॉइंट को पढ़ना होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसे सिलेक्ट करने होंगे प्यारे बच्चों। यानी कि केवल गाइड पर निर्भर नहीं करता है। बहुत सारे बच्चे देखे हैं 2026 के बिहार बोर्ड में, आप देखे होंगे प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव का जो लेवल था बहुत ही ज्यादा हार्ड था। यानी कि पूरा केवल गाइड पर निर्भर नहीं करता है। जो टॉपर लोग होते हैं वह गाइडे बाबू खाल से नहीं पढ़ते हैं, यानी कि बहुत गहराई से पढ़ते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि गाइड रट रट के हम टॉपर बन जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा बाबू। जो सच्चाई रहेगा बाबू हम वही वीडियो में कहेंगे, ऐसा नहीं होगा। यानी कि आप क्या कीजिए, एनसीईआरटी प्यारे बच्चों क्या कीजिए, एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस कीजिए। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ा जाए। अगला सवाल 7 नंबर क्या है गुरुजी? 7 नंबर देखिए बाबू क्या है प्यारे बच्चों, 7 नंबर की बात कीजिए। डेली रिवीजन करें, यानी कि पढ़े हुए उसी दिन और उस सप्ताह के अंत में दोहराए प्यारे बच्चों। डेली रिवीजन कीजिए। रिवीजन कैसे करना है प्यारे बच्चों, एक कॉपी ले लीजिए और उस उत्तर को आप लोग कॉपी पे लिख के और थोड़ा तेज बोल के याद कीजिए, रिवीजन कीजिए प्यारे बच्चों। यह नहीं कि गुरुजी हमें सवाल तो याद है हम याद नहीं करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, तो प्यारे बच्चों वह सवाल आप भूल जाइएगा। तो बार बार सवाल को क्या करना है, रिवीजन करना है भाई। और आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। 7वां पॉइंट यही है कि रिवीजन करना है। इसके बाद क्या प्यारे बच्चों है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं, यानी कि जो भी सवाल क्वेश्चन बैंक है प्यारे बच्चों उसका सेट लगाएं। उसका क्या लगाएं बाबू, सेट लगाएं। और सेट लगाइए, पिछले वर्षों के प्रश्नों का अध्ययन करें प्यारे बच्चों। आपका टाइम टेबल जितना भी है 3 घंटा 15 मिनट वो से प्यारे बच्चों आप टाइमर के साथ लगा दीजिए और उतना प्यारे बच्चों उतना पास बैठने का प्रयास कीजिए। चलिए 9 नंबर की ओर देखिए क्या है, हर सप्ताह मॉक टेस्ट दें। हर सप्ताह प्यारे बच्चों क्या दें, मॉक टेस्ट दें। माने आप ऑब्जेक्टिव का सेट लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, परीक्षा जैसा माहौल में पेपर हल करें। यानी कि आप किसी भी कोचिंग संस्था से जुड़े होंगे उसमें प्यारे बच्चों आप मॉक टेस्ट लगाइए। टेस्ट अगर हो रहा है कोचिंग में तो आप टेस्ट जरूर दें, क्योंकि मॉक टेस्ट से भी प्यारे बच्चों काफी ज्यादा बेहतरीन होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ जो गुरुजी। चलो अगला सवाल देखो 10 नंबर वो कहा है, देखिए यहाँ पर आंसर व राइटिंग सुधारे प्यारे बच्चों। यानी कि आपकी साफ सुथरी लिखावट होनी चाहिए, सही क्रम और आवश्यक बिंदुओं का उत्तर लिखे प्यारे बच्चों। आपका लिखन शैली भी बेस्ट होना चाहिए। या टॉपर लोग ऐसे नहीं बनते हैं कि भाई आंसर याद है बन गुला टॉपर लिख क्या गुला टॉपर बोला। आपका आंसर राइटिंग भी प्यारे बच्चों, आंसर राइटिंग भी सही साफ सुथरा होना चाहिए। लिखावट एकदम आकर्षण होना चाहिए प्यारे बच्चों। अगर आपके उत्तर लिखे हैं तो इतना सुंदरता से सजाइए प्यारे बच्चों कि मास्टर जो चेक करने वाले हैं वह भी आपकी कॉपी देखकर क्या हो जाए, आकर्षण हो जाए प्यारे बच्चों। अगला सवाल है 11 नंबर, कमजोर अध्ययन को नजरअंदाज ना करें प्यारे बच्चों। जिस वर्ष में जिस विषय में कमजोरी होती है उसे अतिरिक्त समय दे। देखिए प्यारे बच्चों अक्सर क्या होता है, बच्चे लोग हमें कमजोरी देखे हैं कि जो सब्जेक्ट उनका कमजोर होता है वह पढ़ते नहीं है प्यारे बच्चों। ऐसा नहीं करना है, टॉपर ऐसी गलती नहीं करते हैं। जो आपका सब्जेक्ट कमजोर है प्यारे बच्चों उस पर ज्यादा टाइम दीजिए, आप उस पर ज्यादा फोकस कीजिए और उसे भी बेहतरीन बनाने का प्रयास कीजिए। नहीं प्यारे बच्चों उसे आप छोड़ना नहीं है, यानी कि उस पर भी आप ज्यादा टाइम दीजिए, यानी कि उसे नजरअंदाज नहीं करना है। अगला सवाल है प्यारे बच्चों 12 नंबर की ओर, पढ़ाई के समय मोबाइल से दूर रखें। जब आप पढ़ रहे हैं तो उसे मोबाइल से दूर रखना है प्यारे बच्चों। मोबाइल क्या है, अपनी ओर आकर्षित करता है प्यारे बच्चों। मोबाइल एक ऐसा प्यारे बच्चों चीज है जो अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। यानी कि पढ़ाई के समय मोबाइल से दूरी बनाए रखिए प्यारे बच्चों। आप क्या बनाए रखिए, दूरी बनाए रखिए। सोशल मीडिया का समय सीमित करें, यानी कि उसका एक निश्चित सीमा होना चाहिए। अगर आप मोबाइल देख भी रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा 1.5 घंटा का टारगेट कीजिए। चलो अगला सवाल है 13 नंबर प्यारे बच्चों क्या है, पर्याप्त नींद और आराम
रखें, माने अपने शरीर को प्यारे बच्चों क्या कीजिए, थोड़ा आराम दीजिए और समय समय पर आप सोते भी रहिए, क्योंकि जब तक से आप सोइएगा ना तब तक से प्यारे बच्चों आराम नहीं रखे, अपने शरीर को आराम नहीं दीजिएगा तब तक से आपका शरीर काम करना बंद हो जाएगा, फिर वो शरीर काम ही नहीं करेगा। इसीलिए निश्चित समय पर सोना भी चाहिए और आराम भी रखे अपने शरीर को। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ा जाए। 15 सवाल है, अगर प्यारे बच्चों आप इसे पालन कर लेते हैं तो आपका भी जो सपना है ढेर मार्क्स का टॉपर बनने का, वह प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए अब अगला सवाल क्या है प्यारे बच्चों, देखिए हर महीने अपनी तैयारी जांचे। प्यारे बच्चों हर महीने अपनी तैयारी जांचे। कहिएगा गुरुजी यह कैसे हो सकता है। प्यारे बच्चों देखिए ऑफलाइन टीचर, ऑफलाइन आप कोचिंग पकड़े होंगे तो वहां पर हर महीना तो हमें तो लगे रहा है कि टेस्ट होता होगा, नहीं होता होगा तो यह ज्ञान संग्रह आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हर महीना हर दिन प्यारे बच्चों टेस्ट होता है। आपके लिए हम 1 घंटा लेकर आएंगे, 3:30 बजे टाइमिंग याद कर लीजिए, 3:30 बजे। अब यहाँ पर कहिएगा लगातार मेहनत करें प्यारे बच्चों, 5वां और आखिरी पॉइंट है जिससे आप इतना माने पालन करके प्यारे बच्चों टॉपर बन सकते हैं। 15वां पॉइंट आखिरी है प्यारे बच्चों, लगातार मेहनत करें। एक दिन मेहनत करने से कोई प्यारे बच्चों इतिहास गवाह है कि टॉपर नहीं बना है। आपको लगातार नियंत्रण मेहनत करते रहना है, हारना नहीं है प्यारे बच्चों, हारना नहीं है, हारना नहीं है प्यारे बच्चों। यही टॉपर बनने का शर्त था, यही टॉपर बनने का शर्त था प्यारे बच्चों। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। सपने वे नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वे हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। प्यारे बच्चों यह सपना देख रहे हो भाई टॉपर बन गए हैं, टॉपर बन गए हैं, जब नींद उड़ा तो सुन लो, सपना हुआ होता है कि आप मकसद जब तुमने देख लिया तो नींद भी नहीं लगता है। तो प्यारे बच्चों आज का वीडियो टॉपर के लिए था और आप इस पॉइंट को पालन करके आप टॉपर बन सकते हैं। तो बताइएगा कमेंट में वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चलिए नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, बाय बाय बाय।